भी यही सोच रही थी, तो मैं 4 ही लगा देती। हाँ 4 लगा दे बस। 40 क्या बात है, वेरी क्लोज टू द हाफ सेंचुरी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से शुरू करता हूँ कि क्या? हाँ जी, कुछ तजुर्बा आप बताना चाहेंगे अपनी जिंदगी का, ताकि हम लोग भी उस पथ पे बढ़ सकें, उस पथ चिन्हों को फॉलो कर सकें। तो सही से बताना भैया, मैं सुन रही हूँ, सही से बताना। यूथ को कुछ गाइडेंस मिले। तो ये है जो कह रहे हैं वो सुनते जाओ और चलते जाओ। ये तो आपने सीधे ही चाबी दे दी हाथ में। सीधी चाबी तो यही है, सबसे बड़ी चाबी है। और ये करते कितनी बार होगा? वो मेटलाइज कितनी होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। मटेरियलाइज वही होती है। आई थिंक लाइफ भी वही होती आपका ये थॉट ही आपको जीत की तरफ पहुंचा देता है। थॉट इटसेल्फ इज तभी मोर देखना है, कुछ टाइम हेल्दी हेल्दी है। और सब आप लोग जैसे लोगों का अब प्यार है और इतना मिलनसार हो आप लोगों को, तो इससे तो सारी चीजें और दुगनी चौगनी हो जाती है। पूजा में आके तो नया एक्सपीरियंस है। ये तो है, नई फैमिली सब जगह सब हर बार नए नए एक्सपीरियंस। गुरु जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये और आगे बढ़े और इसमें वो तरक्की हो। हमारी तो यही शुभकामनाएं सबके लिए, जो हमारे जूनियर हैं, जो हमारे डियर हैं, सबके लिए। आपके जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी में आपने बता दिया है कि भाई अब चुपचाप देवी की बात मान लो, वही बात है। वो तो यूनिवर्सल है ना, वो दैट कैन नॉट बी डिनाइड। एब्सोल्युटली। अब हम आपके बेटा हाफ से पूछते हैं अरे है हमारे पास। सभी को क्या राज है ऐसा कि वो आपकी बात मान लेते हैं, तो हमें बताओ पहले। ये तो मुझे नहीं पता कि क्या राज है जिसमें वो मेरी बात मान लेते हैं, ये राज उनको ही पता होगा। जब नहीं मानते तो मैं झगड़ा कर लेती हूँ, कर लेती हूँ। और फिर वो नहीं, वो मनवानी आती है ना। ये ऑप्शन ही नहीं होती है ना मानने इस वाली। तरीके से बोल रहे हो, आपको मैं अलग से पूछ लूंगी वैसे ये बात। आप बड़े जेन्युइनली मॉडेस्टली बोल रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बड़े अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक फर्स्ट वी कट द केक। ओके, आई डोंट नो उसके लिए कोई सॉन्ग। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary भैया and भाभी। इतना ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश वाले। बहुत अच्छे। हाँ बेटे। Lovely, lovely. बहुत अच्छी है। आजा आगे। नहीं बनी, मुंह पे नहीं लगाना। बनी बस ना, मुंह पे नहीं लगाना। यार कल से तो लगाइयो, ठीक है? फिर वो नहा भी लेंगे ना। केक फेशियल करके। ये लेना, ये लेना। ले यार। केक फेशियल कर देंगे। ये आधे काम अपनी बीवी के 90% काम आप कर दो। आप समझ रहे हो ये बातें? मैं सीख रहा हूँ, समझ नहीं रहा ये देखो, हूँ। मैं सीख रहा हूँ। एक्शन देखो भैया। समझदार इंसान सीखता है, खाली देखता नहीं है। भाभी भैया तो बिजी है, आप बताओ पहले। अरे आप कोई नहीं हमें पता है, भैया आपकी बातें मान लेते हैं। पहले तो आप भैया भाभी के बारे में कुछ बताओ, फिर नरेश भैया के बारे में बताना। बोलो बाबा। और ले प्लेट नीचे रख। मुझे भी शर्म आती हो। कुछ भी कह दो, विश कर दो, विश कर दो इनको। कोई बात नहीं, इनकरेज करो जैसे बचपन में वो आपको करते थे। हाँ जी बोलो, बोल रही है वो। सुना ना। इसके पीछे मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट था, तो मैं आज वो दिन देख पाई। क्या तो बात है। मैं यही कहना चाहूंगी कि इन लोगों का सबका सपोर्ट था हमारे साथ, जो हमारी लाइफ अच्छे से हो गई।
अप एंड डाउन्स में बहुत इन्होंने मतलब हमारा साथ दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं, बड़ों का वो रखा उधर। अच्छा ले लिया। आप बताओ नैनी भैया आपकी बात कैसे मानोगे? नहीं नहीं ठीक हूँ। आपके पास रखा बाकी आपकी बात होगी। क्योंकि सवाल जिसने नहीं सुना मैं बता देती हूँ हाँ जी। कि नहीं ये तो उन्होंने भैया भाभी के बारे में बता दिया। नहीं पहले कितनी मानते हैं, पहले कितनी मानते हैं। नहीं वो तो हमें दिख रहा है, ये तो हमें बिना बोले भी दिख रहा है। वो देखो नरेश को पूरा दिन लगा रहता है एक तुम हो कि एक प्याज काटने को गई हो तो 5 मिनट से सोच रहे हो कि कहाँ से काटो। एक्चुअली ये है कि भैया का जो था ये बचपन से ही माता जी के संग में काम करते थे, तो इनकी एक हैबिट है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शौक है, मैंने वो हैबिट बंद नहीं की, ये आप कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो मैंने वो परंपरा तोड़ी नहीं, मैंने कभी बिल्कुल कंटिन्यू एक्चुअली मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा मुंह भी मार लेते हैं ना, क्योंकि एक सब मेरा काम भी खुद ही कर रहे हैं, मेरा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बहुत मजा आता है, आप क्यों नहीं समझ रहे? ऐसे आराम से बैठे आगे सारा क्रेडिट चला जाता है। ऐसा चलो एकदम। ये आप क्यों क्रेडिट ले लेते हो? आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो? हाँ जी भैया बोलो। ऑन करो भैया। हाँ पहले तो सबसे ज्यादा शुभकामनाएं। और मेरी और उनकी शादी में 15 साल 15 साल में तो बहुत फर्क होता है, जस्ट लाइक सर। राइट राइट। और वही प्यार मिला है। भाभी जी जब से आई हैं तो मेरे से ज्यादा फ्रेंडशिप रही है। ये मैंने भी सुना। ये मैं भी सुनी। और देवर से ज्यादा भाई जैसा, ऑलमोस्ट लाइक अ और सन। किचन में भी हम बहुत काम करते थे साथ में, तो शुरू से बॉन्डिंग कह लो या फैमिली में एकजुटता कह लो, क्लोज फैमिली में, तो बहुत अच्छा समय बीता। आगे भी भगवान से यही उम्मीद है कि और अच्छा बीते। और जहाँ तक अपनी मैरिज की बात है, हम 25 साल पता नहीं बीते कब निकल गए। अभी भी ऐसा लगता है कि कल की बात है जैसे। और थैंक्स कि 25 साल इन्होंने अपनी लाइफ के मेरे को दिए। और क्या बात है। ब्यूटीफुल बच्चे, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। त्रिभुजा में आने के बाद हम ज्यादा और अच्छी तरह एक दूसरे के नजदीक आ पाए, और क्योंकि अब सब झंझटों से छूट चुके हैं और लाइफ में यही है कि हम साथ ही रहें और अपने शेयर करते रहें, अपनी खुशियां बांटते रहें, अच्छे पड़ोसी मिले, ये और अच्छी बात है। एक बात आ गई, हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक पॉजिटिव एनर्जी जहाँ से मिलती है वो गुड। सासुरी का आशीर्वाद। हम सुबह लेंगे, हम शाम को नहीं लेंगे, हम सुबह लेंगे। तो 3 दिन में ले लेते हैं साथ। Much. I know he doesn't, but he can't escape today. मैं ये बताना चाहती हूँ। मतलब ये वो नॉर्मल डे नहीं है कि जब नवल कोई भाग सके यहाँ से। टॉक अबाउट मोर शादीज नाउ। तुम्हें एक्सपीरियंस मिल चुका है। You have 2 beautiful examples in front of you. You know how to lead your life. You know how to listen to Sunaina. ये करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? और ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। Men do not have many options, but I don't know how. I've heard you sing once. You want to say something about your mother-in-law, father-in-law? Yeah, you want to sing? कुछ गा के आप बताना चाहेंगे? Nothing like it. Yeah. आप जैसा कहेंगे वैसे कर देंगे। मैंने इनके बारे में बोलना है तो बोल देंगे। हाँ, आप पहले बोल दीजिए, फिर उसके बाद हम खुद सुनेंगे। 40 साल हुए इनकी शादी को, सबसे एक्सपीरियंस्ड है। अपनी देख देख के कुछ कुछ सीखते हैं। हमारी तो आदत भी है देख देख के सीखने की। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको। देखते हैं। सबसे खास बात इनकी है कि बड़े अलाइव एंड किकिंग है ये दोनों। मतलब जो स्पार्क है ना, वो स्पार्क आपको यंग कपल में भी नहीं मिलेगा। मतलब इस एज में भी जो स्पाइस है ना, स्पाइस वो एकदम तड़के वाली स्पाइस है। वो ऐसा नहीं है कि बासुरी दाल वही थी कैसे 40 साल हो गए नहीं है। मतलब झगड़ा भी पूरा है तो प्यार भी पूरा है, आपस में
सिंक्रोनाइजेशन भी सही है ना। तो वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन में पूरा ध्यान रहता है कि सारे फ्लेवर्स हैं, है ना। आप देखोगे तो इतना आपको स्पाइस जो है जनरली आपको नहीं दिखेगा हस्बैंड वाइफ, है ना। हाँ, ये ना 20 साल में थोड़ा कम हो रहा है। थैंक यू, रिमाइंड करा दिया आपने। बेटा तुम आओ आज। तो ये स्पाइस जो है ये इंस्पायरिंग है कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में स्पाइस रहना चाहिए। ऑफ कोर्स कभी कभी वो तीखा ज्यादा हो जाता है, कभी खट्टा ज्यादा हो जाता है। ब्यूटीफुली सेड, आई थिंक। स्पाइस बहुत अच्छा है। स्पार्क इज इंस्पायरिंग। उनके पास आ जाते हैं, उनको ऐसा ही लगता है ये हमारे भी है, ठीक है ना। और वो काफी जल्दी उनको अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं उन रिलेशंस को कि भाई ये बहुत कुछ है। सो दे आर वेरी वेरी कॉर्डियल एंड सोशल पीपल। और समहाउ मैं और भूमिका उतने सोशल नहीं है, पर इनकी वजह से देख देख के लगता है कि नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी लर्निंग्स है डेफिनेटली। हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा है दोनों से ही, दादा दादी से भी, चाचू से भी, चाची से भी। तो हमारे लिए तो बहुत सारी लर्निंग्स है और हम चाहते हैं कि काफ़ी सारी जो अच्छी चीज़ें हैं डेफिनेटली अब्जॉर्ब करें, इम्बाइब करें, और ये भी पता चल जाता है कि क्या नहीं करना। तो डेफिनेटली जैसे नवल ने कहा कि स्पार्क रहता है, तो वो स्पार्क सेम माचिस का ही होता है कि 10 साल पहले भी यही होता था कि यार ये प्रेस के कपड़े जाने हैं, ये यहीं पड़े हैं। 10 साल बाद भी वही है और 10 साल बाद भी वही होगा। मतलब एट टाइम्स हम लोग, मैं और भूमिका बोलते हैं यार एटलीस्ट टॉपिक तो चेंज कर लिया करो, कपड़ों पे ही बैठे हो अभी तक। आप लोग प्रेस में थे? मिलजुल के रहना इनको बहुत पसंद आता है और जो भी लोग इनसे मिलते हैं हम देखते हैं कि काफी क्लोज हो गए हैं। तो अभी तो ये बताए थे कि ये लोग पहली बार मिले थे, तो दे बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन अ स्पैन ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम एंड इट्स बीन देयर हैबिट सिंस चाइल्डहुड। हमारा घर टेबल टेनिस का ठेला कहते थे हम, क्योंकि हमारे घर पे हर वीकेंड पे कोई ना कोई जरूर आता था। और हमारे यहाँ ऐसे खाने, चटनी, पकोड़े एंड ऑल टाइप ऑफ फूड एंड सैवरीज व्हिच मम्मी यूज्ड टू मेक एंड पीपल यूज्ड टू कम एंड एंजॉय। तो ये सब हमने बहुत देखा है, एंजॉय किया है, और जब हमें मौका मिलता तो हम फिर कर लेते हैं। एक्चुअली अमेजिंग। First of all, I'm very happy marriage anniversary ताई बड़े पापा। बड़े पापा के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि दादू को हमने बहुत जल्दी खो दिया था। मेरा ना उनके साथ था नहीं, लेकिन मैंने बड़े पापा को हमेशा दादू की जगह देखा है और मैं आज भी देखती हूँ तो मैं पर्सनली बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं उनके लिए कुछ करती हूँ या वो मुझे प्यार करते हैं तो मेरे को दादू फील होते हैं। तो वो मेरे लिए बड़े पापा भी हैं, पापा भी हैं और दादू भी हैं, तो मैं उनको तीनों के फॉर्म में So many roles. वेरी गुड, वेरी गुड। और ताई का ये है कि मम्मा कभी मेरे और मेरी दादी के बीच में झगड़ा हो जाता था तो दादी मेरे लिए स्टैंड लेती थी कि और प्यार भी करती थी, बहुत पैम्पर भी करती थी। तो वो ताई भी है और बड़ी मम्मी भी है एक तरह से, तो अच्छा लगता था। कई बार हम लोग जो दीदी ने कहा कि इनके पास एक है ऐसा इंट्रैक्शन कि हम लोग पानी पीने भी घूमते थे ना, कभी कभी घूमते थे नाइट वॉक के टाइम पे, तो हम लोग घंटों घंटों बैठ जाते थे, कितना मजा आता था बातें करने में। तो वो है और ताई को तो शुरू से बचपन से एडमायर किया कि ताई क्या पहन रही है, ताई कैसे तैयार हो रही है, वो देखने में बहुत मजा आता है। मुझे आज भी मजा आता है। ताई क्या कर रहे हो, अच्छा ये बना रहे हो, अच्छा ऐसे कर रहे हो, तो वो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। बन्नी को बुलाना। ताई के लिए ये उनकी स्पेशलिटी, उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। सोशलाइज होने में बड़ा पड़ता है, हमेशा हमसे एक कदम आगे रहे हैं बिल्कुल। और जैसे सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका अलग होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो एक पर्सनल चीज़ होती है, वो हमने ताई बड़ा से सीखी है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जैसे मील का पत्थर है हमारी लाइफ, हमारी बिल्कुल, फैमिली में ये- भैया भाभी मील का पत्थर है। बिल्कुल मैं एक- आपके पास लेके आऊंगी वापस। हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कुछ भी एक स्टेज हो, तो उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे सिचुएशन में हैंडल करते हैं, वो बड़े आपको ताई से सीखते हैं और आगे भी सीखेंगे बिल्कुल। तो ऐसी गैदरिंग हो बढ़िया। क्या बात है, अभी तो शुरुआत है। Sportsman of our society है ये। अभी तो शुरुआत है, पार्ट ऑफ You've given us the right and you've given us the
इसके भी अभी वर्चुअल है और जल्दी इलेक्ट्रिक हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा ये। एंड इट्स वेरी कॉमन, आई थिंक जब कई बार ऐसा जैसे नाना फोन करती है उसकी मम्मा यही है तो इसका मतलब कि वही है। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट warmth. दीवार के इस पार, दीवार के उस पार से लाइन। Doesn't matter to us also. Actually इनको मैटर करता है, दीवार के इस पार इनके लिए ज्यादा मजेदार है। दीवार के उस पार इनके लिए खिचड़ी होती है। दीवार के इस पार ज्यादा रहना पसंद करते हैं। Thank you for giving us that and thank you all for being supportive. It takes a little, थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। Bunny, you want to say something about your हाँ, बनी बोलो, कुछ बोलो। बोलेगा। Come on, Bunny. बोलो। यार हिंट दे देती हूँ यार, अच्छा बोलना यार। But कल he was very supportive. इसने नाना की चलो, नील आंसर। नाना जी की एक ऐसी आदत जो आपको बहुत पसंद आती है। मिठाई लाने की। That's direct answer. Beautiful. जोधपुरी। नानी की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको बहुत मजेदार लगती है? अफगानी चिकन बनाना। मुझे भी अच्छी लगती है, मेरे को भी आती है। क्या बनाना सीखना पड़ेगा। यार मैंने तुम्हारे वीडियो से सीख लिया था यार, मेक दैट वीडियो यू रिमेंबर। वो तो सेम था टेस्ट, हां लेकिन वो डिफरेंट पैटर्न सेम बना। नेक्स्ट टाइम ऐसा कौन सा गिफ्ट था जो आपको बहुत अच्छा लगा था और नानू नाना ने दिया था और आपको याद है, जिसको आप अभी भी खेलते हो, जो भी आप करते हो? ब्रेन बैक। क्या चीज? बेब्लेड। अमेजिंग। सिर्फ एक बार कोर्स हुआ है वो। वेरी गुड। और ऐसा करना होता है। जैसे नानू नाना ने आपको गिफ्ट दिए, बहुत प्यार किया, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या सोचते हो कि आप नानू नाना को क्या गिफ्ट दोगे जो नानू नाना याद करेंगे? बेब्लेड वापस मत कर देना पुराने वाले। मेरे हिसाब से तो तुम्हें वो बेब्लेड वापस करना चाहिए। हां क्या दोगे आप जब आप बड़े हो जाओगे? एक तो पहली बात इनकी गाड़ी बहुत बकवास है, तो नहीं गाड़ी। यू बाय द तो आप उनको गाड़ी देना कुछ नया फ्रिज। नहीं, I think he's got the crux. हमें एक नई गाड़ी मिलेगी घूमने के लिए, और क्या चाहिए? और 2-3 चीजें आप क्या? इसके अलावा गाड़ी चलाना सीख लो, नहीं चलाएगा। हाँ, अभी तो साइकिल चलाना सीख लिया तो गाड़ी भी चलाना सीख लेंगे। अब गियर भी चलाना सीख लिया, बस हो गया। देखता हूँ अच्छा, शोर शराबा तो बहुत होता है यहाँ पे, कम से कम 99%। 1% सिर्फ शांति होती है यहाँ पे। वो आपसे होती है। वो तो ये इतना शोर मचा के रखता है, ब्लेड। मैं कहती हूँ मेरा सिर दर्द हो जाएगा। हाँ? और भी तो बोलो। I know why you come here. मुझे पता है कि बनी यहाँ क्यों आता है। खाना, मस्ती, मस्ती और नो पढ़ाई, नो पढ़ाई, टीवी हाँ, और टीवी। no restrictions, anything you can do और delicious खाना। हाँ मतलब इससे अलावा कुछ चाहिए तुम्हें? बस ये झूला, नहीं हाँ? नहीं साइकिल गियर वाली साइकिल। ये तो रिटर्न का प्लान हो गया। आती होगी तब ना। आ जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बनी। करे टैलेंटेड है वो। मेरे ख्याल से तो वही गा रही है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बैक कर दो, बैक रिमोट से।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरी, अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरी, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बस को जरा बैठी जो सोच ले।
विक्की भैया विक्की भैया आ गए। जब वो गा रही है तो खुद नहीं गाओ, लड़की जब गा रही है तब मत गाओ। वीडियो बना के आप गा लो, ये शायद लड़की के आवाज साथ में आ रही, गा लो। गाओ भैया, साथ में गाओ। बहुत अच्छे। बैठा रहा यहाँ पर, खुद को मत गाना पूरा बंद। हसीन थी हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करी फिर ये जिंदगी।
सीन एक से एक अच्छे डाले हैं। क्या बात है मेरे, बहुत अच्छे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी उतरनिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। गाना भी देखा कर किया है। साई ने गाना भी अपना चूज किया है। मैंने कुछ चूज नहीं किया, ये तो फिल्म ही और गाने ही बने हिट थे। और हम हमारे देख के हम बनाए ये हैं। मूवी देख के आए थे। गलती बोल रही है ना, गाने नहीं देख के बनाए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। आहा, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी उतरनिया तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, और छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। करना रोशनी के कांतिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं चले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। क्या बात। चलो आओ।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार थोड़ी सी नींद हट जाएगी। चलो भैया, वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हमें भूलना दे। और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम हंसाए हंसाया करो। मुझे सबकी रंग देखो रम पम पम मजे से जीत जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम हंसाए हंसाया करो। ना पास है, बहुत पास है। सब तो वो आए खड़ी।
जब हम कभी बन गए ऐसा मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद है मुलाकात नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला जिंदगी की राह में मिला है जब से मुझे हम तुम सब लम्हों और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तरम पम पम हंसो और हंसाया करो